डॉक्टर अमित सिंह की जय, दयानंद जी की फाइनेंस मैनेजर ऑफ एशिया की जय। गुरुजी की पूरी टीम यहाँ है आज, भाग्यशाली हम लोग। जीवन भर याद रहेगा। अमित राष्ट्रगान सब करेंगे हम ये। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। आज জাস্ট দুটো শব্দ। আজকে আমাদের মধ্যে পূজনীয় গুরুজিকে পেয়েছি। গত 23শে জানুয়ারিতেও আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে একই মাসের মধ্যে দুবার ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হয়েছে গুরুজির হাত দিয়ে এখানে, যেটা সারা বছরে হয় না। আর তার সঙ্গে আজকের বিশেষ দিনে 26 জানুয়ারিতে যাকে পেয়েছি, মাননীয় কর্নেল সব্যসাচী বাগচি, যিনি ওনার জীবন নিপাত করে দিয়েছেন ভারত মাতার সেবায়। 1961-এর যুদ্ধে, 65-এর চায়না ওয়ারে উনি, পাকিস্তান ওয়ার, 71-এর যে লড়াই বাংলাদেশের জন্য হয়েছিল, সেই লড়াইয়েও উনি একজন মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। আর তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রিটায়ারমেন্টের পরে উনি রিটায়ার্ড হননি, ভারতীয় যে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ তার স্থাপনা করেন আর সব্যসাচীদা বাংলার মাটিতে। তারপরে ওনার যাত্রা শুরু হয়, সংঘের বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এখন রিটায়ার্ড বাট নট টায়ার্ড, স্টিল মুভিং এভরিওয়্যার। তো আমরা খুব আজকে আনন্দিত যে এই ধরনের স্টলওয়ার্ডদের আজকে একসাথে পেয়েছি। পূজনীয় গুরুজি, দয়ানন্দ জি, অমিত फाइनेंस मैनेजर ऑफ एशिया আমি একটা পরিচয় করিয়ে দিই। अमित सिंह, जिनके अंडर में अच्छे डॉक्टर ट्रेनिंग लेते हैं। एशिया के लोग आते हैं डॉक्टर और आपसे राय लेते हैं, और मेडिसिन का जितना कारोबार है डॉक्टर अमित सिंह देखते हैं। इस उम्र में इतना ज़्यादा है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ साथ और एक परिचय हम करा देते हैं। আরেকটা পরিচয়, মাননীয় রবীন্দ্র যোশী নাগপুর থেকে এসেছেন, আর খুব সিনিয়র কার্যকর্তা, বর্তমানে কুটুম্ব প্রবোধনের উনি সর্বভারতীয় দায়িত্বে আছেন। আজকের প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ করে भाग्यशाली है भारत के नक्षत्र आज यहाँ पे है। एकनाथ जी के सानिध्य मिला है, और क्या चाहिए। गुरु जी, अभी 226 जनवरी के लिए ज़्यादा रोचक है। একজন হওয়ার কারণে আমাদের কাছে দেশই ফার্স্ট এবং দেশই লাস্ট। আমরা মনে করি দেশ অখণ্ড, আবার হবে, দিন দূরে নেই, আবার হবে। এবং যেভাবে ভারত এগোচ্ছে এইভাবে
আর কিছুদিন গেলে পর ওই বাংলায় একটা গান আছে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনিয়া। নমস্কার। सब सौभाग्यशाली है। भारत माता धीरे धीरे ऊपर उड़ रही है, अपना शक्ति प्रसार कर रही है। एक और हम इकोनॉमिक सुपर पावर के ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ देश में अपना हेल्थ को भी अच्छा बढ़ाना है और एक आदर्श समाज का सृष्टि इधर होना है। इस दिशा में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अग्रेसर के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसा हो रहा है देश में, पहले जैसा था 10-15 साल पहले, आज क्या हो रहा है हम सब देख सकते हैं। डेवलपमेंट इसके ऊपर उसने ध्यान दे रहे हैं। परंतु किस ढंग से आदर्श समाज का सृष्टि हो सकता है, कैसा हमारा तंदुरुस्त को, स्वास्थ्य को अच्छा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हमारा देश का मूल संस्कृति का मूलाधार जो है योग, जिसको उन्होंने लगाया है। योग के माध्यम से हर एक आदमी अपने साधारण स्तर से महामानव बनना, दैवमानव बनना, अंतिम लक्ष्य हमारा मुख्य स्थिति को ही प्राप्त करना। ये स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का सृष्टि हो सकता है। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, संपदयुक्त होना चाहिए, परंतु वही पर्याप्त नहीं। उधर स्वस्थ समाज का होना है, शांति इधर बढ़ना है और सब लोग आनंद से रहना है। ऐसा एक समाज का सृष्टि होना चाहिए। ये हम देश में किए थे। ये तो पवित्र भूमि है, दैवीय भूमि है, इधर से पूरा ऐसा एक ऊर्जा उठी थी और भारत का स्वातंत्र मिला। उसके पहले जो हुआ था विजयनगर एम्पायर, सब उसमें आदर्श समाज का सृष्टि भी हुई थी। फिर उसको लाना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए योग के माध्यम से ये हो सकता है और कुछ से नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा बड़ा संपत्तियुक्त राष्ट्र अमेरिका बना दिया है और डिफेंस सुपर पावर भी हो गया, परंतु उसका देश क्या हो रहा है, तो स्वास्थ्य से दूर हो गया। जनसंख्या इतना बढ़ रहा है और ड्रग कल्चर इतना बढ़ रहा है, गन कल्चर बढ़ रहा है और सब जगह में युद्ध का तो पूरा उम्र का बढ़ रहा है। ये ऐसा समाज सृष्टि करना चाहते हैं क्या? तो इसलिए अमेरिका में जो कमती है उसको हम पूरा करना है। उसमें क्या विशेष है उसको हमको लेना है, साइंस टेक्नोलॉजी इसको लेना है। परंतु उसके साथ साथ हमारा योग संस्कृति का, हमारा सनातन धर्म का परिपूर्ण ज्ञान भंडार और किस तरह से वो साकार कर रहे थे उसको हम लाना है। ऐसा एक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज पवित्र दिन, रिपब्लिक डे के दिन, हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान को कि हम आगे बढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद का आदर्श जो उन्होंने दिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम आदर्श समाज सृष्टि का एक फाउंडेशन इधर लगा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और सब दुनिया भारत के ओर देख रहा है। तो जब प्रधानमंत्री जी नगर में जाते हैं, बोलते हैं आप योग करते हैं रोज़ उन्होंने 2 घंटे के लिए करते हैं और उन्होंने बोलते हैं हमको भी सिखाओ, है ना। परंतु बोलते मैं सिखाने वाला नहीं है, दूसरे लोग हैं वो सब कराएंगे। परंतु अब सब करना है, योग को बढ़ाना है, इंटरनेशनल ऐप के माध्यम से सब जगह में फैलाइए और सब एजुकेशन सिस्टम में लाना है और हेल्थ सिस्टम में लाना है, कॉर्पोरेट में लाना है, सब जगह में योग को लाना है। क्योंकि योगा हैज ए कंप्लीट मैसेज, ऐसा स्वामी कमलानंद ने बताया 1946-48 में, जिसको हम लाना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान और व्यासा ये स्थिति में हम सब लोगों को आगे बढ़ाने का एक मार्ग दिखा रहे हैं। और हम सब आज एक ऐसा संकल्प करेंगे कि हम बढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों को एकत्रित करेंगे और भारत को उन्नत स्थिति में लाना और एक आदर्श समाज का सृष्टि इधर दिखा के लोगों को दिखाएंगे कैसे किस ढंग से आनंद से रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा के सहित रह सकते हैं और ऐश्वर्य संपत्तियुक्त राष्ट्र भी बन सकता है। ऐसा समाज सृष्टि के ओर हम बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
जय हो, भारत जी की जय हो। तो करना नहीं ठीक है, लेकिन हम समझते हैं क्या करना चाहिए। गुरु महाराज की जय। हो गया हो गया हो गया हो गया। जब कि मैंने दे दिया था गोविंद का हाथ उस दिन, एक क्षण में ले लिया था, दे चुका जब प्राण, कितनी हार जग का शांत कर भला विध्वंस की कल्पना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष तोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। वश्य युग निर्माण करने, जगमगा दी झोपड़ी से। रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। मार दी ठोकर विभव अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। अब मैं अभिजीत घोष जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आदरणीय गुरु जी का परिचय करें। हरिओम। आज के इस पावन दिन में, ऐसे तो प्रजातंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसके साथ साथ यहाँ वैसा कोलकाता में कुटुंब प्रबोधन के द्वारा सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन का जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, हमारे माननीय ओम प्रकाश जी रावत के विशेष उद्योग और उसके साथ साथ हमारे बाकी सारे सीनियर सिटीजन्स का जो संगठन है आसपास के सबको मिलाकर एक रियली भव्य कार्यक्रम है, जो शायद ही दुनिया में अनोखा है। ऐसे कार्यक्रम जो सीनियर्स को ऐसे और सम्मान
देने का कार्यक्रम है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है और यहाँ पे उपस्थित हुए सभी महानुभाव को व्यासा कोलकाता और कुटुंब प्रबोधन की ओर से हार्दिक अभिवादन और प्रणाम सबको। हम जिनका परिचय करवाने के लिए जिम्मेदारी दिया मुझे डॉक्टर HR नागेंद्र हमारे गुरुजी पद्मश्री अवार्डी है 2016 के, जिनका परिचय का तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बोलना जरूरी है। जिन्होंने दुनिया में ही पहली बार कोई एक ऐसा काम शुरू किया जिनके लिए पूरा दुनिया उनके आभार है, वो है योग के लिए एक योग विश्वविद्यालय का स्थापन करना, जो दुनिया में अनोखा है। नाम एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में प्रतिष्ठित है और उसके गुरुजी हमारे माननीय चांसलर है। गुरुजी का जीवन यात्रा शुरू हुआ है IISc बेंगलुरु से। IISc बेंगलुरु में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने इनका PhD प्राप्त किए। उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए अमेरिका में गए और वहाँ पे अपना पोस्ट डॉक खत्म करने के बाद ही नासा में एज ए स्पेस साइंटिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया। नासा में कार्यरत रहते हुए उन्होंने उनके अंदर का जो नेशन के लिए जो कॉल था कि दुनिया के लिए, भारत माँ के लिए कुछ करना है, तो तुरंत उन्होंने नासा में रिजाइन देके, उस समय विवेकानंद केंद्र का रॉक मेमोरियल बन रहा था कन्याकुमारी में, जहाँ विवेकानंद जी ने 3 दिन लगातार अपना मेडिटेशन किए थे समुद्र के बीच में। उसी जगह में हमारे पूजनीय एकनाथ जी रानाडे के नेतृत्व में उस समय रॉक मेमोरियल का काम चल रहा था। तो गुरुजी अपना नासा से रिजाइन देके सीधा विवेकानंद केंद्र में आ गए और वहाँ अपना जीवन को समर्पित किया विवेकानंद के आदर्श पर चलते हुए। और वहाँ काम करते करते ही उनको जिम्मेदारी मिला योग को और भी आगे लेके जाने के लिए। गुरुजी बचपन से योग के बहुत अभ्यास करते थे और वेदांत जब IISc बेंगलुरु में थे तब शास्त्री जी के सान्निध्य में आके उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। तो उसी को अपना बेस बनाकर गुरुजी वहाँ से शुरू किए योग की यात्रा और करते करते योग का एक विंग तैयार हुआ विवेकानंद केंद्र में। क्योंकि एज ए साइंटिस्ट जहाँ भी जाएंगे वो अनुसंधान ही करेंगे, तो वहाँ भी योग का जब जिम्मेदारी मिला तब उनको दिखाई दिया कि दुनिया में योग तो करते हैं लोग, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में योग का मान्यता उतना नहीं था। ताकि योग एक मैजिक और कुछ मम्बो जम्बो और कुछ तंत्र विद्या इसी के आधार पर काम कर रहे थे। तो इसको एक साइंटिफिक दिशा देने के लिए गुरुजी योग को अनुसंधान में अर्थात रिसर्च में लेके आए और अभी दुनिया में योग के दिशा में जितने भी रिसर्च हुए हैं उसका मोर देन 20% पब्लिकेशन गुरुजी का अकेला का है। इसीलिए पूरा दुनिया में योग को साइंटिफिकली एस्टैब्लिश करने के लिए अगर किसी का नाम अभी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा वो हमारे गुरुजी है। हम बहुत भाग्यशाली है कि विवेकानंद केंद्र और गुरुजी के तत्वावधान में जो चल रहा था कार्य, उसी का एक अंग कलकत्ता में व्यासा सेंटर जो आप यहाँ देख रहे हैं पूजनीय एकनाथ जी के लीडरशिप में उस समय शुरू हुआ था। ये 1984 से उसी एक्टिविटी को गुरुजी आगे बढ़ाए और अभी ये धीरे धीरे एक भव्य रूप ले रहा है, जिनके लिए पूरा श्रेय हमारे गुरुजी के ऊपर जाते हैं। अभी इसको लेकर कहाँ तक आगे जाएंगे योग को एजुकेशन की दिशा में, ये तो ईश्वर ही बता सकते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि गुरुजी के साथ साथ बहुत सारे महानुभाव, एक एक का परिचय अगर जब होगा तब सबको पता चलेगा कि कितने देश के लिए, समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूट किए हैं। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अभी आगे का कार्यक्रम आगे लेके जाने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपने परम आदरणीय गुरु जी का परिचय कराया। ऐसे पूजनीय आदरणीय हमारे बीच में है, हम सबकी तरफ से नमन स्वीकार करें। अब मैं ओम जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया रविंद्र शंकर जोशी जी का परिचय हम सबसे कराएं। जैसे आपने सुना नासा से व्यासा और व्यासा में योग, उसी प्रकार
जितना योग आवश्यक है हमारे लिए, उसी प्रकार हमारा परिवार कुटुंब भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि गुरुकुल जब से समाप्त हुआ 1850 में, तब भी हमारी संस्कृति बची रही। क्यों? परिवार के कारण, कुटुंब के कारण। लेकिन वहाँ भी कुछ कुछ अब कमियां नजर आ रही हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और एक आदर्श परिवार बनाने के लिए, सुखी परिवार बनाने के लिए एक संस्था काम कर रही है, उसका नाम है कुटुंब प्रबोधन, गतिविधि के रूप में काम कर रही है। और इस काम को बहुत ही अच्छे रूप से काम की प्रगति हो रही है। केवल कलकत्ते की बात नहीं है, पूरे भारत में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर नगर में ये काम चल रहा है जुनून से। और इस काम को मैं तो देख रहा हूँ दक्षिण बंग प्रांत का संयोजक के रूप में, लेकिन हमको दिशा देने वाले, हमको मार्ग दर्शाने वाले जो व्यक्ति गृहस्थ होते हुए, एक पुत्र और एक पुत्री के होते हुए अपना घर त्याग कर पूरे वर्ष भर जो प्रवास करते रहते हैं और हमको प्रेरणा देते रहते हैं, हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनका परिचय श्री रविंद्र शंकर जोशी। आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, शंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। और ऐसे शंकर के पहले है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आज वो रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि में आए हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा कार्यक्रम होगा, बीच में उनका वक्तव्य भी सुनने को मिलेगा हमको। तो माननीय रविंद्र शंकर जोशी बचपन से ही संघ के काम में जुड़े हुए हैं और प्रचारक भी रह चुके हैं। इसके अलावा नागपुर में इनका घर है, लेकिन घर नागपुर में नाम के लिए है, पोस्टल एड्रेस है। बाकी तो घर इनका पूरा भारतवर्ष है, घूमते रहते हैं जी। अभी यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर चक्कर मारते मारते 1.5 साल बाद हमको नंबर मिलेगा इनका। तो इसीलिए 1.5 साल तक हम इनको मिस करेंगे, लेकिन इनसे हम अपना संपर्क बनाए रखेंगे। और कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से जो काम हमको किया जाएगा, जो भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, उसको हम भलीभांति निभाएंगे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। अगर परिवार सुखी रहा, अगर परिवार समर्थ रहा, तो समर्थ परिवार से समर्थ भारत हम बना सकेंगे, ये आशा है। धन्यवाद ओम जी ने परिचय कराया आदरणीय रविंद्र जी का। अब मैं आदरणीय रविंद्र शंकर जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन वक्तव्य दें। परम आदरणीय नागेंद्र जी, यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित उपस्थित ऐसे सभी वरिष्ठ माता, नागरिक बंधु और कुटुंब प्रबोधन से जुड़े कार्यकर्ता बंधु भगिनी, मेरे लिए पर्याय था कि वहाँ खड़े होकर बोलना या यहाँ से बोलना। तो भाषण नहीं देना है, इसलिए हमने सोचा कि यहीं से बातचीत करेंगे। घर में भाषण नहीं होता है, संभाषण होता है, और उसी की कमी है। हमको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी दिखाई देती है, लेकिन परस्पर प्रेम, आदर, विश्वास, इसकी कमी समझ में नहीं आती है। सत्य, सदाचार, सहनशीलता, इसकी कमी समझ में नहीं आती। तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2008 में परम आदरणीय नागेंद्र जी जानते हैं उनको, बड़े वरिष्ठ प्रचारक अपने संघ के कृष्णप्पा जी, वे प्रथम अखिल भारतीय संयोजक बने। कार्य तो बहुत वर्षों से कर रहे थे, अधिकृत रूप से, और अभी वो सारे भारत में चल रहा है। यहाँ एक विशिष्ट आयु को लेकर कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, इसलिए उससे संबंधित कुछ छोटी बातें और फिर कुटुंब प्रबोधन की कुछ प्रमुख बातें ऐसा मन में आ रहा है। तो 2015 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे अमेरिका में स्थित नागेंद्र जी उनको जरूर जानते होंगे,
वेंकी रामकृष्णन, उनका किताब आया है अभी नया लेटेस्ट, व्हाई वी डाई, हम मरते क्यों हैं। बड़ा सुंदर पुस्तक है, हमारे मित्र ने लिया, उसके घर गया तो देखने के लिए। जैसे आदरणीय नागेंद्र जी अनुसंधान करते हैं, ऐसे ये सब नोबेल लॉरेट वगैरह बहुत अध्ययन करते हैं। तो बहुत गहरे अध्ययन के बाद उन्होंने लिखा है कि अगले 50 वर्ष के बाद सामान्य आयु 120 वर्ष हो जाएगी। ये धक्का लग सकता है अपने को, उसके आगे लिखते 300 वर्ष तक जाएंगे, तो करेंगे क्या इतने वर्ष। तो जीवन की सार्थकता किसमें है, ये भारत ने जाना है। वह ऐसी घूमते फिरते टहलते नागपुर भारत में आए, एक देहाती ने उनको बताया मेरे को मृत्यु का डर नहीं लगता। तो सही उत्तर उन्होंने कहा कि मेरे अनुसंधान में भारत में मिल गया मेरे को। 2013 में जब स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती थी, 150 वर्ष, तो मेरे सौभाग्य से मेरा बेटा अमेरिका में था, ओहायो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, मेरा भी जाना हुआ। वहां पर वो सार्धशती के जो कार्यक्रम संपन्न हुए, उसमें भी जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो दिखाई क्या देता है कि हमारी संस्कृति, धर्म, इसके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो जाने वाली बात है उसको कितने देर पकड़ के रखना। जैसे आदरणीय नागेंद्र जी बार बार बताते हैं कि हमको जो मनुष्य जन्म मिला है इस धरती पर, कन्नड़ में पुरंदरदास ने बहुत सुंदर शब्द कहा है, मानव जन्म दोड्डदू, बराबर है। तो ये मनुष्य जन्म की विशेषता हमको कब ध्यान में आएगी, कितने वर्ष जीना पड़ेगा उसके लिए। ज्ञानेश्वर को तो बहुत कम आयु में ध्यान में आ गया। नरेंद्र नाम से जिसने इस धरती पर जन्म लिया, उसकी माता को, उसको बहुत जल्दी ध्यान में आ गया। तो मां भारती की कृपा से यहाँ जो सुधीजन उपस्थित है, उनको सबको तो वो दृष्टि प्राप्त है। अब हमारी एक भूमिका रहती है, हमारा शरीर का जिस तेजी से गति से हम युवा अवस्था में काम करते थे उतना अभी नहीं कर सकते, लेकिन इस आयु में भी सहस्र चंद्र दर्शन यानी 1080 वर्ष से अधिक, 81 वर्ष अधिक, ऐसे सारे माता भगिनी यहाँ उपस्थित है। तो वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, सुखी आनंदी होता है। मुंबई में हमारी एक ऐसी माता थी, आज की जैसे सभी देश की स्थिति है, अपनी विशेषता बड़े शहरों की, कि अपना बेटा बेटी विदेश में चले जाते हैं और हम यहाँ रहते हैं अकेले। उस माता भी ऐसे हुआ, मुंबई में अकेले रहती। तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। तो अभी जैसे हम लिफ्ट से ऊपर आए हैं ना, तीसरे मंजिल पे, वहां तो 10, 20, 50 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। तो ये माता क्या करती थी, कुर्सी लेकर लिफ्ट का जो दरवाजा है उसके सामने बैठ जाती थी। अब वहां कोई आता है, वो पूछता है, यानी कलकत्ता में उसे उधर के नाम लूंगा मैं, ये आशुतोष भट्टाचार्य कहाँ रहते हैं, बस 5वें मंजिल पे बाएं मुड़ो, तीसरा घर। ऐसा कोई भी नाम लेकर आता है व्यक्ति, उसको थोड़ा सा दिशा बता देना, हाँ इधर है उधर है। तो अनुभव यह रहा कि 1 महीने के अंदर उस माता को एक बड़ा परिवार मिल गया। जो अकेली थी, उसकी सब देखभाल करने वाले, आपको क्या चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या मदद। इतनी सहजता से हम जो केवल मैं मेरा सोचते रहते हैं, उसके स्थान पर
मैं मेरे परिवार के भलाई के लिए, मेरे बस्ती के भलाई के लिए, मेरे देश के भलाई के लिए क्या कर सकता हूं, कर सकती हूँ, ये एक ही पहला वाक्य, और उसके अनुसार कुछ समय खर्च करना। धन खर्च करते समय बहुत सोचते हैं, टीवी मोबाइल में अपना समय कितना खर्च हो जाता है उसके तरफ ध्यान ही नहीं रहता, उसका कभी ऑडिट होता ही नहीं। तो समय खर्चा करते समय इतना ही देखना कि मैं जहां रहता हूं वहां के लोगों के, पशु पक्षी के, पेड़ पौधे की भलाई के लिए क्या कर सकता हूं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1897 को हम जिस पावन वास्तु में बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से वास्तु है, अपने अमेरिका यूरोप का पूरा यात्रा विजय प्राप्त करके जब भारत लौटे तो पहला कदम भारत के धरती पर रामेश्वरम के पास जब रखा तो वो दिन था 26 जनवरी 1897। और उसी दिन हम फिर से जो कुछ भूल वगैरह हुई होगी, भूल को भूलना, सारे साइकोलॉजिस्ट यही बताते हैं, मनुष्य है तो भूल होगी। अभी कल की बात है, हम यहां पर ललित भाई के घर गए थे, ललित तोड़ी जानते हैं ना, उनका एक भाई टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ डॉक्टर है। हमारे भाग्य से उनका दर्शन हुआ कल। तो उसके पहले मैं यहीं पर अपने कोलकाता में हमारे यशवंत रुइया करके कार्यकर्ता है, उनके घर गया था। उनकी पत्नी का नाम है डॉली रुइया। तो परिचय में हम थोड़ा सभी बातें पूछते हैं, क्या क्या करते हैं। तो डॉली दीदी ने बताया कि मैंने तो मॉन्टेसरी किया है, बच्चों को भी पढ़ाया, लेकिन मेरे पिताजी शेयर मार्केट में खेलते थे, तो अभी घर में हम दो ही रहते हैं, समय कैसा, शेयर मार्केट में चले गए। मैंने कहा दीदी, मेरे पास जो शेयर मार्केट के केसेस आते हैं वो तो सुइसाइड वाले, डाइवोर्स वाले ऐसे आते हैं, तो आप तो इतनी प्रसन्न चित्त से हमको खिला पिला रहे हैं। 8 प्रकार के व्यंजन थे, अष्टभुजा देवी ऐसा नाम डॉली का बता दिया। तो इतनी प्रसन्न चित्त का ऐसा सेवा भाव से, सबका प्यार से एक सेवा कर रही है आप, कहां से, एक शेयर मार्केट में रहते हुए कैसे किया? तो उसका उत्तर उन्होंने बताया कि मैं स्टॉप लॉस ये लगा देता हूं। जैसे 500 रुपए का शेयर है, वो 480 पे आ गया, वो तुरंत बेचा जाएगा, अब इसके नीचे मेरा नुकसान नहीं होगा। तो इसी संस्मरण को लेकर हमने, टोडी जयप्रकाश नाम है उनका, वरिष्ठ डॉक्टर है, उनको कहा भाई साहब हमको एक बड़ा सूत्र सुंदर मिल गया, अब सारे भारत में मैं जाऊंगा, जिनको भी शेयर मार्केट में खेलना है बताऊंगा, ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए तो बच जाएंगे भैया। ऐसा आप बताइए, आप कैंसर यानी पूरा विश्व ग्रसित है, नागेंद्र जी ज्यादा जानते हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने बहुत, जैसे ठाकुर का स्मितहास्य रहता है, रामकृष्ण परमहंस के वर्णन कैसा है, स्मितहास्य, ऐसा स्मितहास्य करते हुए बताया कि ऐसा है, भगवान अपने पास बुलाने के लिए जितने रास्ते हैं, पहुंचने के रास्ते और ले जाने के रास्ते, उसमें बीमारियों की लिस्ट है, सूची है, उसमें जिस पर ये काम कर रहे हैं, मधुमेह है ना, ऐसा एक कैंसर भी है, लेकिन पहले डिटेक्ट नहीं होता था, बहुत दिन चलता था, मर जाते थे। उनका वाक्य है, जब डिटेक्ट हो गया तुरंत उपाय के लिए लग जाए। हमारे पारिवारिक जीवन के लिए मुझे एक बहुत बड़ा संदेश मिल गया कि हमको यदि ध्यान में आ गया कि ये मेरी गलती है, मनुष्य जीवन है, मानव जन्म दुर्लभ, मेरे नर से नारायण बनना है, नारी से नारायण, यही ध्येय है, दूसरा कुछ नहीं। ये बीच के बारी स्टेशन है अलग अलग,
क्या रुकना है तो रुको, वहां पहुंचने में देरी हो जाएगी। तो उसमें यदि मेरे हाथ से कुछ गलती होती है, ध्यान में आ गया, तुरंत ठीक करके अच्छे मार्ग पर चलना। तो ब्रेस्ट कैंसर वाली मेरी कितनी बहनें हैं जो पहले कैंसर डिटेक्ट होने के बाद 4-6 महीने में मर जाती थी, आज 20-20, 25-25 वर्ष बहुत आनंद से रहती है। नागेंद्र जी जिनको जानते हैं, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर जी, उनके बहू को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। हम सबको बड़ा धक्का था, उनका स्वयं का जीवन शुद्ध, सारी बातें, कैंसर कैसा। वो भाभी जी ने पेंटिंग शुरू कर दी। सारे ब्रेस्ट कैंसर वाले नागपुर की महिलाएं एक छोटा क्लब बनाया। हमारा मन वहां से हटा दो, अच्छे काम में लगा दो। मन की समस्या है ना सर, मन कहां जाता है वहां हम जाते हैं। सुई का धागा, तो उसको पकड़ना, उस बात को पकड़ना, ऐसा बहुत उदाहरण है। नागपुर में मैं 102 वर्ष के माता को मिलने के लिए गया, गपशप हुई, चाय पान हुआ, जलपान हुआ। निकलते समय मेरे को उन्होंने वो ऊन का लोकर बोलते हैं जिससे स्वेटर बनता है ना, उसका एक बढ़िया फूल बनाकर भेंट दे दिया। वो अभी भी रखा है मेरे पास। यानी विषय क्या है कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकती हूँ। वो घर में यानी जब मैं मिला था 102 आयु, हाथ में लकड़ी नहीं, बिना लकड़ी की चल सकती है, सारे कपड़े अपन स्वयं पहनती है। घर में प्रातः काल जितने पेड़ पौधे लगे हैं उसी के फूल और पत्तों से रंगावली बनाती थी। उसके बहू ने मेरे को बताया, वो प्रोफेसर है, उसको मिलने गया था, तो बोले रोज नया डिजाइन निकालती है। यानी ब्रेन की क्रिएटिविटी कायम है, नया नया करना, नया नया सीखना, ये यानी जीवन है। तो मेरा इस देह का भला, इसमें जो हम जकड़ गए हैं, वहां से इस सृष्टि को चलाने वाला जो एक परमात्मा है, नाम अनेक, रूप अनेक, उसकी ओर बढ़ने के लिए मेरा समय कैसे खर्च होगा। और अपने स्वामी रंगनाथानंद जी रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष रहे हैं, उनका दिल्ली का भाषण है, वो सूत्र में बताते हैं, वो कहते हैं कि हम युवा अवस्था में 75% धन कमाने के लिए और 25% कुछ धर्म वर्म ये वो उसमें मिला तो समय खर्च करते हैं। अभी जैसे यहाँ बैठे हम 60+, 80+, इस आंकड़े को बदल देना। अभी धर्म के लिए, समाज के लिए, हाँ, परमात्मा के लिए 75%। थोड़ा समय बचता है, पुरानी आदत जाती नहीं जल्दी, इसलिए 20-25% का करो कुछ। ऐसा कुछ लेकर हमको यहाँ से जाना है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परम आदरणीय नागेंद्र जी, मेरा भाग्य ऐसा है कि माननीय शेषाद्री जी के कारण हमारा सानिध्य हुआ। नागपुर आए थे तृतीय वर्ष में, एंग्जाइटी विषय दिया था उन्होंने बातचीत करने के लिए, आपको याद होगा। 1000 लोग आते हैं देश से, परेशानियां हैं। मैं बैठा था, एंग्जाइटी पर बोलो, सब लोग परेशान है एंग्जाइटी से। तब से हमारा संबंध शेष, माननीय शेषाद्री जी ने जोर दिया। प्रशांति कुटीर में गया तो उनका आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। अभी अभी जो हमारे ओंकारेश्वर में एक बैठक संपन्न हुई, उसमें जैसे हम दही को मथने के बाद नवनीत निकलता है, बटर, वही सब कुछ है। ऐसा एक सूत्र मिल गया, समर्थ कुटुंब व्यवस्था। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आप भी उसके साथ दोहराइए। तो इधर ये जो अनलिमिटेड स्टोरेज है वहां पर वो चले जाएगा। उसके बाद फिर मैं मेरे वाणी को विराम देने वाला हूं, उसका विश्लेषण नहीं करने वाला हूं। सब समझदार है, सूत्र केवल बताकर
वाणी को विराम देने वाला हूं। प्रथम चरण में हमने सोचा है कि सद्गुण संवर्धन दुर्गुण त्याग, इसको घर घर तक फैलाएंगे। जितने परिवार भारत में रहते हैं, हर परिवार तक पहुंचना है। निमित्त अलग अलग बनाएंगे। जैसा एक निमित्त बनाया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से आज तक 12 जनवरी से 26 जनवरी घर घर भारत माता का पूजन होना चाहिए। उस समय का मद्रास का उत्साह 1873 में गए आ गए, 26 जनवरी को चले। कोलंबुटू वाला बड़ा पुस्तक है। मद्रास के भाषण का टाइटल है उनका फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य। उसमें वो कहते हैं केवल 3 बातें होने से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, कोऑर्डिनेशन ऑफ विल्स, संगठन, शक्ति संचय, समन्वय। डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने रहते हुए और देह को विलीन करने के बाद भी 100 वर्ष में ये खड़ा करके दिखाया, हिंदू समाज को संगठित करके बताया। केवल भारत में नहीं, विश्व के 50 देशों में भगवा लहरता है, हिंदू इकट्ठा आता है। संगठन, शक्ति संचय, 500 वर्ष का राम मंदिर बना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरस्वती चलक जी उपस्थिति में हमने देखा अपने आंखों से। 15 अगस्त ऋषि अरविंद का जन्मदिन है। उसी दिन उनका रेडियो पर, आकाशवाणी पर भाषण हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ, इसको मामूली मत समझिए। इसकी परेशानियां, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हिंसा होगी, हत्याएं होगी, अत्याचार होंगे, लेकिन देश अखंड होगा। ऋषि की वाणी है, सफल होगी। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। हमको अपना परिवार जो नींव है, मूल समाज रचना की, एक सदा तो सब सदा, ऐसा हिंदी में कहावत है। ऐसे समर्थ कुटुंब व्यवस्था में हमारा योगदान है। तो कौन से 8 गुण अपने परिवार में रहने चाहिए? मैं 2-2 गुणों को नाम लेता हूं, आप भी 2-2 बार दोहराइए, ठीक है ना? बलशील, अच्छा ऊंची आवाज में मत, भोजन की व्यवस्था की है बात में। बलशील, हाँ 2 बार बोलना है जोर से, हाँ बलशील, हाँ ओज धैर्य, जोर से बोलो भाई, हाँ बहुत अच्छा। युक्ति बुद्धि, दृष्टि दक्षता, 8 गुणों से युक्त आज हमारा टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, न जाने 50 बातों की सूची है, उससे घर भरा है। लेकिन मेरा घर देवालय, विद्यालय, आदरालय, सेवालय है। घर में जितने रहते सबके प्रति मेरे मन में प्रेम, आदर है, विश्वास है। उसकी कमी हो तो पूरी करो। ये 8 गुणों की उपासना साधना घर में होती है। उस परिवार का, उस मोहल्ले का, उस देश का उत्थान होना ही होना। और 6 बातें छोड़नी पड़ेगी। जिस नासा में आप थे, कोई भी यान वगैरह जाता है तो जाते समय तो सब रहता है, कुछ छोड़ देते हैं ना। ऐसे हमारी इच्छा रहते, किसान लोगों को मिलता हूं मैं, वो बोते हैं कुछ गेहूं बोते हैं, हल्का ही कुछ बाजू में आ जाता है। ये दुनिया, विवेकानंद का वाक्य है, दिस वर्ल्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। तो हमको गुड़ को यदि बढ़ाना है तो क्या छोड़ देना है, क्या कम करना है, धीरे धीरे धीरज के साथ। वो भी 6 बातें हैं, वो भी थोड़े दोहराएंगे। बाद में मैं मेरी वाणी को एक भजन बोलकर विराम देगा। वो है भय स्वार्थ, आलस्य, अहंकार, गलत सामाजिक मान्यताएं, बिल्ली आड़ी गई, छुआछूत, भेदभाव, खंडर में भगवान। शॉर्ट लिस्ट करो, कौन सी गलत सामाजिक
जो आपस में भेदभाव निर्माण, एकात्मता विरोधी जो भी बात होगी वो धर्म को मान्य नहीं है, धर्म जोड़ने का काम करता है। हम किसी भी रीति से पद्धति से तोड़ेंगे नहीं, किसी को जोड़ेंगे। उसका जो आप में यहाँ पे एक सुंदर वाक्य, उसका फोटो निकाला मैंने, मेरे अंदर का जो लाइट है उसमें से मैं तेरे लाइट को ऐसे ना इंग्लिश में कंठस्थ करूंगा बात में। अभी फोटो निकाला मैंने आगे से यहाँ है एक वाक्य, इंग्लिश बहुत सुंदर है। आपके मेरे अंदर के प्रकाश से मैं आपके प्रकाश को नमन करता हूँ, देखता हूँ, नमस्ते, ऐसा सुंदर वाक्य। तो ऐसी दृष्टि, गलत सामाजिक मान्यता छोड़ना और बौद्धिक जड़ता, नया सीखने की इच्छा के पास हो गया, पैसा आ रहा है, पिताजी ने कमाया, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, मैं मेरे पुरुषार्थ से कमाऊंगा। रघु राजा राम का मंदिर बनाया है, रघुकुल रीत सदा चलिए, मेरे घर में लाना है। वो तो हर 5 वर्ष के बाद धन लुटा देता था, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने पुरुषार्थ से फिर से कमाऊंगा। पिताजी का धन नहीं, बांट दूंगा समाज को, मैं मेरे बल पर कमाऊंगा। ऐसी जीवन की दृष्टि लेकर हमको चलना है। यहाँ पर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी ने मुझे बुलाया, आप सबने 8 में से जो धैर्य नाम का गुण है, बहुत धैर्य से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर भजन करेंगे और फिर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप भी मेरे साथ गाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, विश्व सुंदरम विश्वनाथ सुंदरम, काशी सुंदरम काशीनाथ सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, जटा सुंदरम जटाधारी सुंदरम, त्रिशूल सुंदरम त्रिशूलधारी सुंदरम, बद्री सुंदरम केदार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, केदार सुंदरम जय केदार सुंदरम, भारत सुंदरम भारत राष्ट्र सुंदरम, हिंदू सुंदरम हिंदू राष्ट्र सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। बहुत अच्छा। अभी घर में जब आते हैं तो हमारा अतिथि देवो भव है ना, ये संस्कार जीवित है, तो उनको पानी पिलाते हैं, फिर चाय पिलाते हैं। तो कुटुंब प्रबोधन गतिविधि से एक नया प्रयोग करने का आह्वान हम करते हैं। वो क्या है?
कोई भी आदमी घर में आएगा, घर में एक छोटा सा बॉक्स बना के रखिए, उसके ऊपर लिखना मोबाइल पार्किंग। और भगवान की कृपा से यदि घर में बाल गोपाल है, हाँ, तो उनको वो बॉक्स लेकर भेजना जो भी आएंगे। नमस्ते जी, आपके पास मोबाइल है, थोड़ा पार्किंग में डाल दो। हम स्कूटर रसोई घर में ले जाते हैं, उसका उपयोग है वहां रखना। तो जैसा स्कूटर मोटर को उपयोग करके पार्किंग में रखते हैं, ऐसे दिमाग को हमको मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग यहाँ से प्रारंभ कीजिए, घर में बड़ा आनंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अब हम अपने सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन सम्मान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय श्रीकांत मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कृपया, और उनके साथ उनके परिवार से जो भी सदस्य आए हैं वो भी कृपया आ जाएं। बहुत धन्यवाद।
आदरणीय उर्मिला जी खंडेलवाल, आदरणीय उर्मिला जी खंडेलवाल। उनके साथ परिवार से जो भी सदस्य आए हैं वो भी कृपया आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमृतलाल दास जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया आए, साथ में उनके वंशज जो भी आए हैं कृपया सभी लोग आए। माता से पिता
शुभम भवतु कल्याणम। शुभ ही आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के अगले चरण में जाने से पहले हम आदरणीय सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया आए और अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में अपना वक्तव्य रखें। गुरु जी को प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ये पौधे लगाने वाला जो काम है, इसके पीछे में जो संस्था है हमारी रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम, उसी में ये सब कार्यक्रम हो रहा है वृक्षारोपण का। और ये शुरू हुआ था 2010 में। कलकत्ता में एक तूफान आया था, उसका नाम था आयला तूफान। तो उसमें काफ़ी पेड़ गिर गए थे। और जो हमारा रविंद्र सरोवर है, जहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमारा लायन सफारी पार्क है जिसको हम मेंटेन करते हैं, उसमें काफ़ी पेड़ गिर गए थे। तो कई दिन तक पार्क बंद रहा। तो तब देख के बड़ी दुख हुआ कि इतना क्षति हो गया पेड़ों का, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो फिर हम 2-4 मॉर्निंग वॉकर ने सोचा कि भाई चलो ट्री प्लांटेशन शुरू करते हैं। अभी मन में एक विचार आया। तो उसी टाइम में जो रविंद्र सरोवर में पौधे गिरे थे, उसमें 32 पौधे हमने दोबारा खड़े कर दिए। वो बच गए थे, अभी तक खड़े हैं। 32 पौधे जो गिर गए थे उनको खड़ा कर दिया, वो पौधे अभी तक खड़े हुए हैं। और उसके बाद नया प्लांटेशन शुरू हुआ। 5000 पौधे रविंद्र सरोवर में उसी साल लगाए। ये तूफान आया था मई में, और जुलाई के महीने में हमने 5000 पौधे लगाए पूरे रविंद्र सरोवर में। और उसके बाद तो ये हर साल की हमारा एक अभियान हो गया। और इस अभियान में हम इतने सक्सेसफुल हैं कि अभी तक हमने 6 लाख पौधे लगा दिए। 6 लाख पौधे हम अभी तक लगा चुके हैं। और इस प्रोसेस में हमारे साथ भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, DAV पब्लिक स्कूल, ये ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल संस्था भी जुड़ गई। और इधर में हमारे डोनर्स, एक ऐसे डोनर आके पैसा देते हैं। अभी तो बैंकों ने भी शुरू कर दिया। इस साल IDBI बैंक ने हमको 10 लाख रुपया CSR में दिया पौधे लगाने के लिए। तो ये मन को बड़ा प्रसन्नचित करने वाली चीज़ है। और एनवायरनमेंट की तो ज़रूरत है, आप सब जानते हैं। मेरा एनवायरनमेंट का तो चलेगा नहीं। और पौधे भी हम लगाते हैं, वो फल वाले लगाते हैं, जिससे सारी चीज़ें मिलेगी, फल भी मिलेंगे साथ में। फल मिलने से पक्षी भी आएंगे, और जो आदमी तो खाएंगे ही, और जो फल मान लो सड़ भी गए, वो नीचे जाके जमीन में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी खाएंगे। तो फल से बढ़िया उसमें सारी चीज़ें कवर होगी। और फलों, जब पौधे अच्छे रहते हैं तो वृष्टि भी अच्छी होती है, और वृष्टि अच्छी होती है तो खेती भी अच्छी होती है। तो इस पेड़ों वाले काम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हमने आपको बताते हुए खुश हो रहा है, गुरुजी ने परमिशन दी, हमने बेंगलोर SBSM में भी जाके पौधे लगा दिए। गुरुजी ने स्पेशल टाइप के कुछ पौधे लगाए, परमिशन दी, तो हम धन्य हो गए, इस प्रयास में लगे हुए हैं। और हमारी रविंद्र सरोवर की जो टीम है बहुत सहयोग कर रही है। और रविंद्र सरोवर जो बेंगलोर में जो पैसे लगाए, पौधे लगाए, उसका पैसा पूरा हमारे ओम प्रकाश रावत जी ने दिया था। तो बहुत बड़ा काम हो गया। इसी तरह सब चल रहा है, लगे हुए हैं। हमारे मॉर्निंग वॉकर में इतना 1 घंटा मॉर्निंग वॉक है, उसमें इतना काम हो सकता था, हम सोच भी नहीं सकते।
और उसी रविंद्र सरोवर की वजह से आज जहाँ ये बैठे हैं ये प्लेन छत था और आज देखो कितना सुंदर बना हुआ है। ये हमारा रविंद्र सरोवर का सहयोग एसपीएसए के लिए है। ये लिफ्ट भी हमने लगवाई रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम की तरफ से, तो काफ़ी उसका सोलर पैनल लगा हुआ ऊपर, इलेक्ट्रिक का खर्चा बंद। तो ऐसे डोनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का सब पूरा सहयोग मिल रहा है, गुरु जी का आशीर्वाद फल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय राजपूत जी। अब अपने सम्मान के दूसरे चरण में सबसे पहले आदरणीय DK गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और उनके साथ और जो लोग आए हैं कृपया आए। इसके बाद आदरणीय काशी प्रसाद राजगढ़िया जी।
धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय HR गुप्ता जी।